हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके ऊपर से हम रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कॉफिशिएंट्स, यानी ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। और वो किस तरह से शो करना है वो देखिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर हम इसका जो जनरल फॉर्म देखें और उसके फॉर्म में हम इसको अगर ट्रांसफ़र करें तो क्या होगा। यहाँ देखिए बी कहाँ है, एक्स का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पर आ गया माइनस ब्रैकेट में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में देखिए ए कहाँ दिया है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए दिया है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया हुआ है सी अपॉन ए। सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ लिखिए कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए, जिस तरह से अभी ऊपर देखा था उसी तरह से ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी जनरल फॉर्म को हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद में जो जनरल फॉर्म है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका कोफिशिएंट जो भी है एक्स का वो यहाँ पर हम रिटर्न में लिखेंगे। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमें दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक का रिलेशन देखा था ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट का, उसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशन देखेंगे ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट के बिटवीन। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया होता है अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ 3 होते हैं क्योंकि ये क्यूबिक ले रहे हैं हम। फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। अब जनरल फॉर्म में देखिए बी कहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, माइनस लेंगे आगे फॉर्मूला में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे ए दिया हुआ है हमको डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ए दिया हुआ है, एक इसका कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। 2 मीन्स जो हमें यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा दिए उनके 2 के मल्टीप्लाई करके हमें इनके सम करने हैं। तो अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई करो, बीटा गामा का मल्टीप्लाई करो, गामा और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस करना है। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी हमें यहाँ देखेंगे हम किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इसका फॉर्मूला दिया है हमें माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी यहाँ पे देखिए डी क्या है, कांस्टेंट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है इसके साथ में, इसलिए कांस्टेंट फॉर्म गिना जाएगा, तो माइनस कांस्टेंट फॉर्म अपॉन में दिया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फ्रेंड्स, ये रिलेशन हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। अब यदि हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ दिए हों, उस पर से अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ के, ये वेरिएबल्स लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए हमें अगर सम ऑफ ज़ीरो दिया है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है तो ये अल्फ़ा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई दिया है। तो इस फॉर्मूला से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हों, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो और सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो, तो उस पर से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमें दिया हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़, हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। इन दोनों के बीच का रिलेशन भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला सम होगा हमारा वो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, इसको हमें इसके जनरल फॉर्म के हिसाब से लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हमें इज इक्वल्स टू 0 करना होगा। तो ये इस तरह के कुछ फॉर्म में हमें दिखाई देगा 80।
अब यहाँ देखिए -8 दिया हुआ है, पीछे माइनस का साइन है, माइनस का साइन होता है तो -2 के ऐसे 2 भाग डिवाइड कीजिए, -2 को ऐसे 2 भाग में डिवाइड कीजिए। माइनस करने पर माइनस का 2 आए और प्रोडक्ट करने पर, सम करने पर माइनस का 2 आए और प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिले, -8 मिले। तो यहाँ पर होगा -4 × 2, -4 × 2, ओके 8 हो गया। जबकि -4 एंड +2 करेंगे तो इसका आ जाएगा, यानी प्लस करने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, ओके। तो चलिए x² - 4x + 2x - 8 = 0 कॉमन ले लीजिए। x - 4 + 2 x - 4 = 0 कॉमन लो x - 4 को। x - 4 x + 2 = 0 मीन्स x - 4 = 0 और x + 2 = 0। x = 4 then x = -2। Here is alpha 4 and beta -2, beta -2, ओके। अब यहाँ पर हमें रिलेशन बताना है यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा 4 + -2 कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ओके। 2 आ गया, अपॉन में 1 रखेंगे और इसको इसके फॉर्म में -b/a में अगर हम इसे करते हैं तो -2/a, ओके। क्योंकि माइनस हमारे फॉर्मूला में है। b की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है एंड c की वैल्यू -8 दी हुई है यहाँ पर, c की वैल्यू -8 दी हुई है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ आगे देखेंगे हम, -b दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4 × -2 -8 हो गया, अपॉन में 1 लिखिए तो ये हो जाएगा कांस्टेंट फॉर्म, कांस्टेंट फॉर्म अपॉन में आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। फ्रेंड्स फिर से एक बार हम अगर इसे देखें तो x² - 2x - 8 दिया है, जिसमें अगर हम जनरल फॉर्म के अगर हम यहाँ पे लें तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -2 होगी और c की वैल्यू -8 होगी। फिर देखिए px है, इसके आगे हम 0 रखेंगे, x को हटाने पर ये वैल्यू हमें मिली। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पीछे माइनस का वैल्यू है तो माइनस करने पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -4 और 2, -4 + 2 अगर हम लेते हैं तो -2 आया, यानी 4 और 2 दो हम यहाँ पर लेंगे। -4 और 2 मल्टीप्लाई कीजिए, -8 आया, -4 में से प्लस का 2 गया, -2 आया। देखिए यहाँ पे x² - 4x + 2x - 8, x कॉमन ले लो, x - 4, यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, x - 4 दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में लिखिए, x + 2 एक ब्रैकेट में लिखिए, दोनों के बराबर में हम 0 पुट करेंगे। -4 की वैल्यू को सामने ले जाइए, +4 हुआ, +2 की वैल्यू को सामने ले जाओ, माइनस में आ गया। एक वैल्यू को हम अल्फ़ा, दूसरी वैल्यू को हम बीटा के रूप में लेंगे। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 + -2, 2 आया, 1 रखिए और फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसे हम पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -2 कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे, 4 × -2 -8/1, 1 अपन रख सकते हैं हम। कांस्टेंट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 8 दिया है वो हमारा कांस्टेंट फॉर्म है, ये जो c है हमारा कांस्टेंट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट फॉर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का
फर्स्ट सम। इसी तरह से बाकी के सम भी हम करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप मुझे मेरा कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यहाँ पर हमें दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ वन अपॉन 4 और हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1। ओके, ये वैल्यू है जो हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो वैल्यू है वो हम लेंगे अल्फ़ा बीटा। ओके, अल्फ़ा बीटा लेंगे। अब मैंने आपको बताया था इस पर से हम क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें कन्वर्ट करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हैं, इसके ऊपर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, मैंने एक फार्मूला बताया था, आप लोगों को याद होगा, P ऑफ k इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसे हम बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, ये फार्मूला है हमारा, बस इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर रहेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/4 एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए इस ब्रैकेट को कम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको नोमिनेटर्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी क्वेश्चन में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन। ओके, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया है बेटा, ठीक है। चलिए एक और सम हम देखते हैं, सेकंड सम हम देखते हैं। सेकंड सम हमें लिया हुआ है √2 एंड 1/3। चलिए अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, √2 होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, अल्फ़ा बीटा 1/3 होगा। सेम टू सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू किस तरह की होगी बेटा, फार्मूला पुट करेंगे। तो ये फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन में, तो k 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर से आप देख लीजिए, x इज इक्वल्स टू √2 था, 1/3 हमारा प्रोडक्ट है। ओके, तो ये देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ √2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3। फॉर्मूला रखिए आप, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 आई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 आई। ओके, 3 को इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हुआ, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। बाकी के सम आप सेल्फ ट्राई करेंगे, नहीं आएगा